पुलिस की गाड़ियों में आग। ये तस्वीरें लॉस एंजल्स की, जहां हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। हजारों लोगों ने आइस आउट ऑफ एलए के नारे लगाए। ये प्रदर्शन आवर्जन छापों के खिलाफ हो रहा था। इस बीच प्रदर्शन हिंसक हो गया। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया और आग लगा दी। कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड और होमलैंड सिक्योरिटी की टीमों ने हालात को काबू में करने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। आपको बता दें, ये बवाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश के खिलाफ था जिसमें आईसीई यानी आवर्जन एजेंसी को लॉस एंजल्स में छापेमारी के निर्देश दिए गए थे। बिस्तर पर पड़े हुए नोटों के बंडल और सरकारी टेबल में रखी रिश्वत की गड्डियां, ये कोई गैंगस्टर या हवाला कारोबारी का ठिकाना नहीं है, बल्कि एक आईएएस अधिकारी का सरकारी आवास है। ओडिशा में तैनात धीमन चकमा नाम के अफसर ने भ्रष्टाचार की ऐसी मिसाल पेश की जिसने पूरे सिस्टम को शर्मिंदा कर दिया। बिस्तर पर रखे बंडल, 100 और 500 के नोटों की गड्डियां। ये तस्वीरें हैं आईएएस धीमन चकमा के सरकारी आवास की। 2021 बैच के अफसर धीमन चकमा कालाहांडी के धर्मगढ़ के उप कलेक्टर के पद पर तैनात थे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा की बजाय घूसखोरी को चुना। सतर्कता विभाग की टीम ने उन्हें 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। ये रकम एक व्यवसायी से वसूली जा रही थी। 20 लाख की डिमांड की पहली किश्त थी। जानकारी के मुताबिक धीमन चकमा ने पीड़ित व्यवसायी को उनके सरकारी निवास पर बुलाया और 10 लाख की रिश्वत ली। नोटों की संख्या कुल 26 बंडल थी, जिनमें 100 रुपए और 500 रुपए के नोट शामिल थे। उन्होंने अपने हाथों से नोटों की गिनती की और उन्हें ऑफिस टेबल की ड्रॉर में रख दिया। बाद में जब विजिलेंस टीम ने छापा मारा तो उनके हाथ और ड्रॉर में दोनों से केमिकल टेस्ट में रिश्वत की पुष्टि हुई। इतना ही नहीं, तलाशी के दौरान उनके आवास से 47 लाख रुपए और बरामद हुए, यानी घर में कुल 57 लाख की नकद मिली। शराब की बोतल, हाथ जोड़े माफी मांगते युवा और पुलिस की सख्ती। उत्तराखंड से आई ये तस्वीरें एक सीख है कि देवभूमि को मस्ती का अड्डा समझने की भूल मत कीजिएगा। हरिद्वार की सड़कों पर हुई एक कार्रवाई ने मस्ती में बहके युवाओं को ऐसा सबक सिखाया जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। घूमने के लिए आए थे, हम ड्रिंक और हुक्का पी रहे थे सड़क पे खड़े होकर। भविष्य में हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हम हरिद्वार पुलिस से माफी मांगते हैं। आगे भविष्य में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। आखिर क्यों ये युवक सार्वजनिक तौर पर हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं? जवाब इन वायरल होती तस्वीरों में है। ये वीडियो हरिद्वार हाईवे के किनारे का है, जहां पुलिस की चेकिंग में युवकों के एक ग्रुप को शराब की बोतलों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। दरअसल 15 युवकों का ये ग्रुप देवभूमि में मस्ती और शराब के इरादे से पहुंचा था, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने इनका सारा मजा किरकिरा कर दिया। पुलिस ने मौके पर ही शराब की बोतलें तुड़वाई और युवाओं से सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाई ताकि दूसरों को भी सबक मिले। हरिद्वार सिर्फ पर्यटन या मौज मस्ती के लिए नहीं, भक्ति और आस्था की धरती है। इसीलिए अगली बार आप प्लान बनाएं तो नियम और मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। अब खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां एक मोबाइल व्यापारी पर 10 से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। बीच सड़क पर चाकू और डंडों से व्यापारी को पीटा गया। आरोप यह है कि 50 लाख की फिरौती न देने पर व्यापारी पर हमला हुआ। बीच सड़क पर कोहराम मचा हुआ है। एक शख्स को ताबड़तोड़ लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। खौफनाक वीडियो अहमदाबाद के घोड़ासर इलाके का है, जहां एक व्यापारी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। 50 लाख की फिरौती न देने पर बदमाशों ने व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दिया। जय गढ़वी ने 10 बदमाशों के साथ मिलकर कमलेश पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बीच सड़क पर गिराकर व्यापारी को पीट गया। बाइक और कार आए। बदमाशों ने डंडों और चाकुओं से व्यापारी पर हमला कर दिया। इस दौरान देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनने के बाद मौके पर पहुंचकर दोस्तों ने किसी तरह बीच बचावकर उसकी जान बचाई। घायल व्यापारी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। फिलहाल पीड़ित के चेहरे पर और हाथों पर गंभीर घाव है। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज आधार की जांच कर रही है। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी न्यूज। पेट दबा, हर रोग दबा, देखते रहो जी न्यूज। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में
खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? क्या है ना, सिर्फ एक स्पेशलिस्ट को पहचान सकता है। पीमार्क मस्टर्ड ऑयल की खुशबू जब महक जाए तो उस्ताद भी बहक जाए। पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 89 29 50 40 40 पर कॉल करें। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शिक्षा, संस्कार और रोजगार का विश्वास। एडमिशन्स ओपन, आज ही अप्लाई करें। ओके, ये राउंड जीत गए। अब इस राउंड में 40 पर कॉल करें। प्रस्तुतकर्ता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रायोजक DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी देहरादून, कन्वर्जिंग AI एंड पैशन इनटू बिजनेस। अम्बा फ्लेक्सियन प्योर TMT बार्स, एक्सपीरियंस द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टील। स्वीटी माउथ फ्रेशनर, मिठास जो अपनों को करीब लाए। और 30 वर्षों से मेरे देश का भरोसा, कामधेनु नेक्स्ट TMT बार्स। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? क्या है ना, सिर्फ एक स्पेशलिस्ट को पहचान सकता है। पीमार्क मस्टर्ड ऑयल की खुशबू जब महक जाए तो उस्ताद भी बहक जाए। पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 89 29 50 40 40 पर कॉल करें। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शिक्षा, संस्कार और रोजगार का विश्वास। एडमिशन्स ओपन, आज ही अप्लाई करें। ओके, ये राउंड जीत गए। अब इस राउंड में क्या बचा? दिखा क्या? ये भी कोई बॉक्सिंग कोच है? स्पेशलिस्ट का काम स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। मस्टर्ड ऑयल के लिए भरोसा करिए सिर्फ पीमार्क पर। द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। 89 29 50 40 40 पर कॉल करें। हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा, सोनम ही पति की हत्या की मास्टरमाइंड। सोनम के राज कुशवाहा के अफेयर की भी खबर। मेघालय इंदौर पुलिस के ऑपरेशन में पकड़े गए 3 लोग। शिलोंग से लापता सोनम यूपी के गाजीपुर से मिली, परिवार को फोन पर दी जानकारी।
पुलिस ने सोनम को राजा हत्याकांड में की गिरफ्तारी। इंदौर के राजा हत्याकांड में पत्नी सोनम का हाथ। मेघालय के डीजीपी का बड़ा बयान, कहा सोनम ने दी थी राजा की सुपारी। सोनम समेत 4 लोग गिरफ्तार। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सोनम के पिता, कहा मेरी बेटी ने नहीं की राजा की हत्या। मेघालय पुलिस सोनम को फंसा रही है, लोकल लोग भी वारदात में शामिल। बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले बरामद हुआ 500 किलो विस्फोटक। विस्फोटक का जखीरा मिलने से उड़े अधिकारियों के होश। पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाले 20 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। इंडियाज नंबर 1 फार्मा कंपनी। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। जी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आपके साथ मैं हूं प्रिया। दमदार 200 की शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं आपको रफ्तार से देश दुनिया की तमाम खबरें। राजा हत्याकांड में आरोपियों की तस्वीर जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव। आरोपी राज कुशवाहा, विशाल और आकाश राजपूत की तस्वीर भी सामने आ गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पत्नी सोनम रघुवंशी ही पति की हत्या की मास्टरमाइंड। सोनम रघुवंशी के अफेयर की भी खबर आई सामने। राज कुशवाहा से था सोनम का अफेयर। ऑफिस में काम करता था राज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नेपाल भागने की तैयारी में थे सोनम और राज। मेघालय पुलिस का बड़ा खुलासा, पुलिस के दबाव की वजह से हुए नाकाम। राजा की हत्या से पहले का वीडियो आया है सामने। सीसीटीवी से नया खुलासा। मोबाइल पर मैसेज करती दिखी सोनम, बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम का हाथ। मेघालय के डीजीपी का बयान, सोनम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जी न्यूज पर मेघालय के डीजीपी का बयान, कहा राजा की हत्या में शामिल थी सोनम, पत्नी सोनम ने ही दी थी सुपारी। हनीमून पर गहने साथ लेकर के गई थी सोनम। फोटोशूट कराने की बात कहकर गहने ले गई साथ। अकाउंट से 9 लाख रुपए भी निकाले। यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी। गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली सोनम। 17 दिनों से लापता थी सोनम। सोनम रघुवंशी ने की परिजनों से बात। वीडियो कॉल पर बातचीत हुई है। शिलांग में पति राजा का मिला था शव। यूपी पुलिस ने सोनम रघुवंशी का कराया मेडिकल। मेघालय के कोर्ट में होगी सोनम रघुवंशी की पेशी। मेघालय पुलिस ही करेगी पूछताछ। राजा रघुवंशी की मां का जी न्यूज पर बड़ा बयान, कहा जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। अगर सोनम ने ऐसा किया तो उसे कड़ी सजा मिले। राज कुशवाहा का नाम सामने आने पर राजा रघुवंशी के भाई विपिन का बयान, बोले हत्या में शामिल हो सकती है सोनम। एमपी पुलिस और सीबीआई मामले की जांच करे। जी न्यूज पर सोनम के पिता का बयान, पिता ने बेटी को बताया बेगुनाह। बोले मामले की जांच सीबीआई से हो, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। जी न्यूज से सोनम के पिता ने कहा मेरी बेटी ने नहीं की राजा की हत्या, लोकल लोग भी वारदात में शामिल। सोनम के पिता के मेघालय पुलिस पर आरोप, कहा मेघालय पुलिस सोनम को फंसा देगी, केस सिर्फ सीबीआई सुलझा सकती है। सोनम के पिता ने पुलिस के काम पर उठाए सवाल, बोले मेघालय पुलिस ठीक काम नहीं कर रही, किसने किडनैप किया पुलिस बताए। जी न्यूज से बोली सोनम की मां, जांच में सब सामने आएगा, बेटी ने कुछ नहीं किया। ढाबे वाले ने जी न्यूज को बताया सोनम ने उससे कहा गहने लूटकर मेरे पति का मर्डर किया, पति के मर्डर के बाद मैं बेहोश हो गई। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बयान, बोले सोनम ढाबे पर अकेली मिली थी, सोनम ने सरेंडर किया। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर के बाहर प्रदर्शन, लोगों ने सोनम की फोटो जलाई। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा 11 साल में पारदर्शिता की नई मिसाल पेश की। जेपी नड्डा ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले आज एक जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार, जनता को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। बीजेपी अध्यक्ष ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले की सरकारों में तुष्टीकरण हुआ करता था, 11 साल में देश में बड़े बदलाव हुए। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी दफ्तर में प्रदर्शनी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन, 11 साल की उपलब्धियों को दर्शाया गया। कर्नाटक की सीएम सिद्धरामैया का मोदी सरकार पर वार, बोले 11 साल में सरकार के अंक शून्य है, कर्नाटक के साथ अन्याय किया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी सरकार की नीतियां झूठ के आधार पर है, मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का मोदी सरकार पर निशाना, कहा 11 साल में जनता को निराशा हाथ लगी है, अधूरे वादों पर देश को जवाब दे बीजेपी।
बेंगलुरु भगदड़ में सीएम सिद्धारमैया ने जताया दुख, स्टेडियम को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार। आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष डीवाई विजेंद्र का कांग्रेस सरकार पर निशाना। कहा सिद्धारमैया सरकार हिंदू विरोधी तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के नेता उदित राज पर बीजेपी पर पलटवार, बोले कर्नाटक सरकार ने उचित कदम उठाए, आयोजकों को ध्यान रखना चाहिए था। ठाणे के मुमरा रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, फास्ट लोकल ट्रेन से गिरे 10 से 12 यात्री, हादसे में 5 लोगों की मौत, भीड़ बताई जा रही, हादसे की वजह जांच जारी। ओडिशा में रिश्वत लेते पकड़ा गया आईएएस अधिकारी, 10 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। घर पर छापेमारी के दौरान कैश मिला, एक व्यापारी से मांगे गए थे 20 लाख कैश। सूरत में मॉडल अंजनी की आत्महत्या, नासिक आपको बता दें कि मानसिक परेशानी की वजह से खुदकुशी की आशंका जताई गई, मामले की जांच जारी। बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले बरामद हुआ 500 किलो विस्फोटक, विस्फोटक का जखीरा मिलने से उड़े अधिकारियों के होश। पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाले 20 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात, प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल सकते हैं।